नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आपका स्वागत है साहित्य सागर चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी अधिकार चिंता। आइटामियो देखने में तो बहुत तगड़ा था, फूंकता तो सुनने वाले के कानों के पर्दे फट जाते। डील डॉल भी ऐसा कि अंधेरी रात में उस पर गधे काभरम हो जाता, लेकिन उसकी श्वानोचित वीरता किसी संग्राम क्षेत्र में प्रमाणित न होती थी। दो चार दफे जब बाजार के लेडियों ने उसे चुनौती दी तो वह उनका गर्व मर्दन करने के लिए मैदान में आया, और देखने वालों का कहना है कि जब तक राजीवट से लडान खो और दांतों से ज्यादा चोटें उसकी दुमने की निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा, किंतु इंतुज उस दल को कुमकमंगानी पड़ी तोरण शास्त्रा के नियमों के अनुसार विजय का श्रेय टामी को देना उचित न्याय अनुकूल जान पड़ता है। टामी ने उस अवसर पर कौशल से काम लिया और दांत निकाल दिए जो संधि की याचना थी, किंतु तब से उसने ऐसे सन्नीति विहीन प्रतिद्वंद्वियों के मुहल करना उचितन समझा। इतना शांतिप्रिय होने पर भी टामी के शत्रु की सा दिनों दिन बढ़ती जाती थी। उसके बराबर वाले उससे इसलिए जलते कि वह इतना मोटा ताजा होकर इतना भीरू क्यों है। बाजारी दल इसलिए जलता टामी के मारे घूरों पर की हड्डियां भी बचने पाती थी। वह घड़ी रात रहे उठता और हलवाइयों की दुकानों के सामने के दोने और पत्तलक साई खाने के सामने की हड्डियां और छींच छपा डालता। अतएव इतने शत्रुओं के बीच में रहकर टामी का जीवन संकटमय होता जा था। महीनों बीत जाते पर दो तीन बार उसे माने भोजन की ऐसी उत्कंठा हुई। उसने संदिग्ध साधनों द्वारा उसको पूरा करने की चेष्टा की, पर जब परिणाम आशा के प्रतिकूल हुआ और स्वादिष्ट पदार्थों के बदल ये रुचिकर दुर्ग्राह्य वस्तुएं भरपेट खाने को मिली, जिससे पेट के बदले कई दिन तक पीठ में विषम वेदना होती रही, तो उसने विवश होकर फिर सन्मान का आश्रय लिया। परडंडों से पेट चाहे भर गया हो वह उत्कंठा शांतन हुई। वह किसी ऐसी जगह जाना चाहता जहां खूब शिकार मिले, खरगोश हिरन भेड़ों के बच्चे मैदानों में विचर रहे हों और उनका कोई मालिकन हा, किसी प्रतिद्वंद्वी की गंधकन हो, आराम करने को वृक्षों की छाया हो, पीने को नदी का पवित्र जल, वहां मनमाना शिकार का रुखा और मीठी नींद सो, वहां चाड़ और मेरी धाक बैठ जाए, सब पर ऐसा रूप छा जाए कि मुझी को अपना राजा समझने लगे, और धीरे धीरे मेरा एहसास का बैठ जाए कि किसी द्वेषी को वहां पैर रखने का साहस ही न हो। संयोगवश एक दिन वह इन्हीं कल्पनाओं के सुख स्वप्न देखता हुआ सड़क छोड़कर गलियों से चला जा हाके सहसा एक सज्जन से उसकी मुठभेड़ हो गई। टामी ने चाहा कि बचकर निकल जाऊं, पर वह दुष्ट इतना शांतिप्रिय था, उसने तुरंत झपट कर टामी का टेटू आप कर लिया। टामी ने बहुत अनुनय विनय की गिड़गिड़ा कर कहा, ईश्वर के लिए मुझे यहां से चले जा, ने दुख समले लो जो इधर पैर रखूं, मेरी शामत आई थी कि तुम्हारे अधिकारक क्षेत्र में चलाया, पर उस मदांत और निर्दयी प्राणी ने जरा भी रियायत न की। अंत में हारकर टामी ने गर्द भस्वर में फरियाद करनी शुरू की। यह कोलाहल सुनकर मोहल्ले के दो चार नेता लोग एकत्र हो गए, पर उन्होंने भी दीन पर दया करने के उल्टे उसी पर दंड प्रहार करना शुरू किया। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार ने टामी का दिल तोड़ दिया। वह जान छुड़ाकर भागा। उन अत्याचारी पशुओं ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि मार्ग में एक नदी पड़ गई। टामी ने उसमें कूदकर अपनी जान बचाई। कहते हैं एक दिन सबके दिन फिरते हैं। टामी के दिन भी नदी में कूदते ही फिर गए। कूदा था जान बचाने के लिए, हाथ लग गए मोती। तैरता हुआ उस पार पहुंचा तो वहां उसकी चिर संचित अभिलाषाएं मूर्तिमती हो रही थी। यही एक विस्तृत मैदान था जहां तक निगाह जाती हरियाली की छटा दिखाई दी थी। कहीं नालों का मधुर कलरव था, कहीं झरनों का मंदगान, कहीं वृक्षों के सुप्त पुंज थे, कहीं रेत के सपाट मैदान। बड़ा सुर मनोहर दृश्य था। यहाँ बड़े थे जनखों वाले पशु थे जिनकी सूरत देख टामी का कलेजा दहल उठता था, पर उन्होंने टामी की कुछ परवाह न की। वे आपस में नित्य लड़ा करते थे, नित्य खून की दी बहा करती थी। टामी ने देखा है, हाँ, इन भयंकर जंतुओं से पेशन पास करूंगा। उसने कौशल से काम लेना शुरू किया। जब दो लड़ने वाले पशुओं में एक घायल और मुर्दा होकर गिर पड़ा तो टामी पकड़ मांस का कोई टुकड़ा ले भागता और एकांत में बैठकर खाता। विजयी पशु विजय के उन्माद में उसे तुच्छ समझकर कुछ न बोलता। अब क्या था, टामी के पौ 12 हो गई, न गुड़ की कमी थी न गेहूं की, नित्यनीय पदार्थ उड़ाता और वृक्षों के नीचे आनंद से सोता। उसने ऐसे सुख स्वर्ग की कल्पना भी की थी। वह मरकर नहीं जीते जी स्वर्ग पा गया। थोड़े ही दिनों में पौष्टिक पदार्थों के सेवन से टामी की चेष्टा ही कुछ और हो गई। उसका शरीर तेजस्वी और सुगठित हो गया। अब वह छोटे मोटे जीवों पर से हाथ साफ करने लगा। जंगल के जंतु अब चौंके और उसे वहां से भगा देने का यत्न करने लगे। टामी ने एक नई चाल चली। वह कभी किसी पशु से खाता तुम हराफला शत्रु तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा है, किसी से हताफला तुमको गाली देता था। कल के जंतु उसके चकमे में आकर आपस में लड़ जाते और टामी की चांदी हो जाती। अंत में यहां तक नौबत पहुंची कि बड़े बड़े जंतुओं का नाश हो गया। छोटे मोटे पशुओं का उससे मुकाबला करने का साहस न होता था। उसकी उन्नति और शक्ति देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यह विचित्र जीव आकाश से हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा गया है। टामी भी अब अपनी शिकारबाजी के जौहर दिखाकर उनकी इस भ्रांति को पुष्ट किया करता था।
बड़े गर्व से कहा, परमात्मा ने मुझे तुम्हारे ऊपर राज्य करने के लिए भेजा है। यह ईश्वर की इच्छा। तुम आराम से अपने घर में पड़े रहो। मैं तुमसे कुछ न बोलूंगा, केवल तुम्हारी सेवा करने के पुरस्कार स्वरूप तुम में से एक आध का शिकार लिया करूंगा। आखिर मेरे भी तो पेट है, बिना आहार के कैसे जीवित रहूंगा और कैसे तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह बड़ी शान से जंगल में चारों ओर गौरवान्वित दृष्टि से ताकता हुआ विचरा करता। टॉमी को अब कोई चिंता थी तो यह कि इस देश में मेरा कोई मुद्दीन उठ खड़ा हो। वह हंसजग और सशस्त्र रहने लगा। ज्यों ज्यों दिन गुजरते थे और सुख भोग का चस्का बढ़ता जाता था, त्यों उसकी चिंता भी बढ़ती जाती। बस अब बहुधा रात को चौंक पड़ता और किसी अज्ञात शत्रु के पीछे दौड़ता। अक्सर अंधा कुकुर बात से भूखे वाली लोकोक्ति को चरितार्थ करता। वन के पशुओं से खता, ईश्वर न करे कि तुम किसी दूसरे शास के पंजे में फंस जाओ। मैं तुम्हारा ही तैशी हूं, सदैव तुम्हारी शुभकामना में मग्न रहता हूं। किसी दूसरे से यह आशा मत रखो। पशु एक्स स्वर में कहते, जब तक मत जिएंगे आप ही के अधीन रहेंगे। आखिरकार युवा की टॉमी को क्षण भर भी शांति से बैठना दुर्लभ हो गया। वह रात दिन भर नदी के किनारे इधर से उधर चक्कर लगाया करता। दौड़ते दौड़ते हाफने लगता, बेदम हो जाता, मगर चित्त को शांति न मिलती। कहीं कोई शत्रु न घुस आए, लेकिन क्वार काम ही न आया तो उर्मी का चित्त एक बार फिर अपने नुराने सहचरी से मिलने के लिए लायित होने लगा। वह अपने मन को किसी भांति रोक न सका। वह दिन याद आया, 2-4 मित्रों के साथ किसी प्रेमिका के पीछे गली गली और कूचे कूचे में चक्कर लगाता था। 2-4 दिन तो उसने सब्र किया, पर अंत में आवेग इतना प्रबल हुआ कि वह तक दीढ़ों का खड़ा हुआ। बने तेज और बल पर अभिमान भी था। 2-4 को तो वही मजाज खा सकता था, किंतु नदी के इस पार आते ही उसका आत्मविश्वास प्रातः काल के तम के समान फटने लगा। उसकी चाल मंद बढ़ी, आप ही आप सिर झुक गया, दुम से कूद गई। मगर एक प्रेमिका को आते देखकर वह विह्वल हो उठा, उसके पीछे हो लिया। प्रेमिका को उसकी वह कुचेष्टा प्रिय लगी। उसने तीव्र स्वर से उसकी अवहेलना की। उसकी आवाज सुनते के प्रेमी आप पहुंचे और टॉमी को वहां देखते ही जामे से बाहर हो गए। टॉमी सिटपिटा गया, अभी निश्चय कर सका था कि क्या करूं। खिचाड़ उमर से उस पर दांतों और नखों की वर्षा होने लगी। भागते भी मन पड़ा, देह लहूलुहान हो गई। भागा भी तो शैतानों का एक दल पीछे था। उस दिन से उसके दिल में शंका सी समा गई। हर घड़ी यह भय लगा रहा था कि आक्रमणकारियों का दल मेरे सुख और शांति में बाधा डालने के लिए, मेरे स्वर्ग को विध्वंस करने के लिए आ रहा है। यह शंका पहले भी कमन थी, अभी बढ़ गई। एक दिन उसका चित्त भय से इतना व्याकुल हुआ कि उसे जान पड़ा शत्रु दल आ पहुंचा। वह बड़े वेग से नदी के किनारे आया और इधर से उधर दौड़ने लगा। दिन बीत गया, रात बीत गई, पर उसके ने विश्राम न लिया। दूसरा दिन आया और गया, पर टॉमी निराहार निर्जल नदी के किनारे चक्कर लगाता रहा। इस तरह 5 दिन बीत गए। टॉमी के पैर लड़खड़ाने लगे, आंखों तले अंधेरा छाने लगा। क्षुधा से व्याकुल होकर गिर पड़ता, तब पर वह शंका किसी भांति शांत न हुई। अंत में 7वें दिन अभागा टॉमी अधिकार चिंता से ग्रस्त, जर्जर और शिथिल होकर परलोक सिधारा। वन का कोई पशु उसके निक न गया। किसी ने उसकी चर्चा तन, किसी ने उसकी लाश पर आंसूत कन बहाए। कई दिनों तक उस पर गिद्ध और कौए मंडराते रहे। अंत में अस्थि पंजरों के सिवा और कुछ न रह गया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।